हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट शो करना है टोटल कॉस्ट का। मतलब आपको 3-4 चीज़ें बनाने बोली हैं। टोटल कॉस्ट निकालना है, ये जो हम लोग आंसर निकालते हैं उसको परसेंटेज में देना है। जो आंसर है उसका, जो ये हमारा टोटल निकलता है, जैसा अभी ये हमारा निकला, प्राइम कॉस्ट निकला, फैक्ट्री कॉस्ट निकला, तो इसको हमको परसेंटेज में बताना है कितना परसेंटेज है। तो आज हम लोग वो सम करेंगे। थोड़ा सी चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और आपको एक और टॉपिक आएगा जो हम लोग फिनिश गुड्स का करते हैं, जैसा हमने फर्स्ट सम में किया है। जैसा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखते हैं, लेकिन वो था नहीं, तो मैंने यहाँ पे आपको खाली लिख के बताया है। तो वो कब लिखते हैं हम? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें लिखते हैं। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट रहता है ऑफिस ओवरहेड्स का, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिखते हैं हम लोग। लेकिन जब वर्क इन प्रोग्रेस का आता है, जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कहाँ आएगा? फैक्ट्री में आएगा। ठीक है, बताती हूँ आपको। तो अभी ये जो है हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ, इसका पेंसिल से मैंने लिख के रखा है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ये तो हमको पता है डायरेक्ट मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल है, तो डीएम में आता है। और वर्क इन प्रोग्रेस जैसा मैंने बताई कमेंट्स में यानी स्टार्टिंग, यानी ये ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो ये फैक्ट्री पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। परचेज जो है वो डीएम में आएगा, प्लस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल में। डायरेक्ट वेजेस बोल के दिया, डायरेक्ट वेजेस लिख देंगे। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट फैक्ट्री में आएगा। सेलिंग ऑन कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। सेल्स जो है वो सेल्स दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, वो डायरेक्ट मटेरियल में माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो वैसे ही हमको क्लोजिंग स्टॉक उसी में ही लिख के, लेकिन माइनस करना रहेगा। ठीक है, एफओ में। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब अगर हम लोग का कुछ भंगार है जो हमने बेच दिए हैं, तो वो बेचे कि स्क्रैप कहाँ बेचते हैं? जहाँ फैक्ट्री का सामान होता है वहाँ बेचते हैं, तो ये क्या आएगा? एफओ में आएगा। तो ये भी क्या होगा? माइनस हो जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप यानी हमें पैसा आया तो माइनस हो जाएगा। और कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल मतलब कैरेज इनवर्ड, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो मैंने इतना करके दिया है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो, तो मैंने इतना सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कॉस्ट शीट लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक दिया है 61,700, वो लिख दिया है। ऐड करेंगे परचेस का अमाउंट 2,86,500, वो लिखा है। फिर कैरेज इनवर्ड को ऐड किया है 5950, उसको तीनों को ऐड करके उसको फिर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो ये 2,78,750 आंसर आएगा। डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट वेजेस को भी लिख देंगे आउटर कॉलम में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, इसलिए नहीं लिखेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के डैश करके भी कर सकते हैं, और नहीं भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 6,35,750। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को पहले लिख लेंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 1,99,500। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, इनर कॉलम में ही लिखेंगे कितना है, 1,99,500। ठीक है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लिख दिए। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्क्रैप का सामान है, सेल किया है हमने, सेल ऑफ स्क्रैप, वो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को माइनस कर देंगे। क्या दिया हुआ है? सेल ऑफ स्क्रैप 1350, यानी इसमें 1350 जो है वो अमाउंट को माइनस कर देंगे, और इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अगर दी हुई थी तो पहले उसको लिखते फिर स्क्रैप माइनस करते। ठीक है, अभी ये क्या है, 1,99,500 माइनस 1350, 1350 माइनस कर देंगे तो 1,98,150 जो है वो हमारा स्क्रैप बेच के अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, 1,98,150 लिख देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, या तो प्लस का कॉलम में बना सकते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आप लोग को इस तरह फुल फॉर्म लिखना है। तो वर्क इन ओपनिंग क्या मतलब कमेंसमेंट, तो 1,21,700 है।
तो इसको यहाँ पे पहले प्लस कर लेते हैं, प्लस 1,21,700, 3,19,850, 3,19,850। अब क्या करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है हमारा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1,35,600, 1,35,600 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देते हैं, 1,84,250। तो ये हमारा क्या आया, 1,84,250 क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल निकला। अब ये दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा, फैक्ट्री का है ना तो फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा। तो प्लस 6,35,750 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8,20,000। ठीक है गाइस, 8,20,000। तो ये हमारा क्या निकला, वर्क कॉस्ट बोल सकते हैं या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिए। अभी हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट का हो गया पूरा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी हम लोग इसके बाद क्या ऐड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओवरहेड्स, ठीक है, सॉरी, अभी ऑफिस एंड ओवरहेड्स कितना दिया है हमारे को, मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट बोल के दिया है, मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट 1,10,000। तो यहाँ पे लिख देंगे मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट 1,10,000। तो अभी ये एक ही चीज़ दिया है तो हम लोग उसको डायरेक्टली बाहर लिख देंगे। ठीक है, 1,10,000 को डायरेक्टली बाहर लिख दिए और इसको टोटल करेंगे यहाँ पर 1,10,000, तो आंसर आएगा 9,30,000। अब यहाँ पे कुछ फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा निकला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों बोलेंगे क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं तो हम लोग को ये निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, S&D को ऐड करेंगे। S&D क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आप लोग शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहे हैं, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, सेलिंग एंड क्या है, सेलिंग ऑन कॉस्ट 70,000, तो यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग ऑन कॉस्ट कितना है, 70,000। एक ही चीज़ दिया हुआ है तो डायरेक्टली बाहर लिख देंगे, तो इसको भी प्लस कर देंगे। तो ये हमारा 10 लाख क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा सेल्स होगा, यानी हमारे बनने का खर्चा इतना हुआ, उसमें हमने प्रॉफिट ऐड करके बेच दिए। तो यहाँ पे सेल्स हमको दिया हुआ है 12,50,000, तो यहाँ पे 12,50,000 लिख देंगे। अब 12,50,000 में से कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा 10 लाख है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,50,000। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट मिल गया 2,50,000। अब उसको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालने बोला है, हम लोग को स्टेटमेंट बना दी हम लोगों ने टोटल कॉस्ट का। अब परसेंटेज क्या निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ पे लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकलता है, हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 8,20,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8,20,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कितना है, 10 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए तो 100 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 82%। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा क्या आया, 82%। सेकेंड क्या है, सेलिंग ऑन मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट,
मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट। मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट मतलब हमको ये वाला लेना है। मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1,10,000, तो 1,10,000 लिखेंगे डिवाइडेड बाई अगेन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 11%। मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट कितना परसेंटेज है 11%। थर्ड वाला हमको क्या निकालना है सेलिंग ऑन कॉस्ट बेस्ड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सेलिंग ऑन कॉस्ट निकालेंगे। सेलिंग ऑन कॉस्ट कितना दिया हुआ है देखते हैं। सेलिंग ऑन कॉस्ट 70,000, तो 70,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 70,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज़ 7%। तो बस निकल गया हमारा, इतना ही फ़र्क था। बाकी ये सम बहुत इजी था। ठीक है, और ये 2014 में आया है SYBAF में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।